शिरडी जय साई राम। बाबा, मेरे भैया ने मुझे मारकर मेरे हिस्से की सारी संपत्ति को हड़प लिया। मेरे पिताजी जमीन को बराबर हिस्सों में बांट लेना ये कहकर चल बसे, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मुझे धोखा दे दिया। बाबा, मेरे बड़े भैया का मन बदल दीजिए जिससे कि वो मुझे मेरा हिस्सा वापस कर दें। भैया, अगर भाई को ही धोखा दोगे तो पिताजी को शांति मिलेगी। मैंने आपको बताया तो मेरे पिता का देहांत हो गया बाबा। हाँ, पता है पता है। मुझ पर विश्वास रख कर जाओ। जी ठीक है बाबा। बाबा, आपको प्रणाम बाबा। आजकल रात में मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं मर रहा हूँ और यमराज मेरे पास आते हैं बाबा। वो कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है ना, क्योंकि आखिर में सभी को वहाँ ही जाना है। ऐसा मत कहिए बाबा, हम आपके ऊपर भरोसा करके आए हैं। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है बाबा। एक बार तो मेरी तरफ देखिए बाबा। ठीक है, बता दिया ना, अब मैं उनसे बात करूंगा। 2 दिन इस द्वारका माई में रुक कर जाओ। ठीक है बाबा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा। हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा। साईं, जो जैसा मांग रहे है उसे वैसा दे रहे हो। चाहे कल्प वृक्ष हो या कामधेनु, तुम्हारे आगे सर झुका देंगे। लोगों की मांग पूरी करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। अगर इसी तरह लोगों की इच्छाएं पूरा करते रहेंगे तो उनकी इच्छाओं का अंत कहाँ होगा देवा? श्यामा, देह की पूर्ति के लिए इच्छा रखना यही मानव की कमजोरी है। इससे स्वयं को बाहर कर पाना मानव के लिए बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास करने से फल जरूर मिलेगा। इसी तरह इच्छाओं में मानव लिप्त रहेंगे तो वो इससे बाहर कब आ पाएंगे देवा? यही तो इससे पहले नानावली ने कहा था। नानावली? यही तो, भक्त गण भगवान को इच्छाओं से सेवा करते हैं और वो सकाम भक्ति निष्काम भक्ति में बदल जाती है। जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है और तभी से वे भगवान के तत्व के बारे में सोचना आरंभ करते हैं और फिर उसके बाद उनकी सोच विचार भगवान पर आधारित होती है। इच्छाओं से शुरू हुई भक्ति आखिर में इच्छाहीन भक्ति में रह जाती है। ऐसी स्थिति में लाने की जिम्मेदारी उस ईश्वर की है। बच्चा शुरू में मीठे पदार्थ की इच्छा रखता है, लेकिन कालक्रम में वो उससे विरक्त होकर दूसरे मार्ग में चला जाता है। भक्तगण भी बिल्कुल वैसे होते हैं, बस आते ही भगवान से मांगना शुरू, भगवान भी उन्हें देते रहते हैं और फिर भक्तगण को भगवान अपनी ओर मोड़ लेते हैं। भगवान किसी को भी निराश नहीं करना चाहते। अल्लाह मालिक। पाप जगत में बढ़ता जब हो, पुण्य कर्म करते हो तब तुम। पाप जगत में बढ़ता जब हो, पुण्य कर्म करते हो तब तुम। सच्चिदानंद दिव्य वैभवम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। सच्चिदानंद दिव्य वैभवम, सर्वाराध्य सुधामय संगम। सद्गुण से परिमार्जित हो तुम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम,
शिरडी जय साई राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र शिरडी जय साई राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो शिरडी जय साई राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम दत्तात्रेय दयामय तुम हो साई राम साई राम। शिरडी जय साई राम शिरडी जय साई राम। शिरडी जय साई राम शिरडी जय साई राम। 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 साई राम शिरडी जय साई साईनाथ राम। महाराज की जय। ये क्या? क्लेश से नास्ति दुर्भिक्षम। सुख और दुख रात और दिन की तरह एक दूसरे से मिले रहते हैं। इन्हें हमें एक जैसा ही स्वीकार करना चाहिए। हर मानव को अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई किसी को बुरी स्थिति में फंसाना चाहता है तो हिंसा करके कुछ हासिल करना चाहता है तो इसे मानवता नहीं समझना चाहिए। इंसान को स्वयं को इंसान समझकर सामने वाले के भाव को देखकर उससे प्यार कर सकता है, तभी भगवान उसके पास आते हैं। रुक यहीं पे। तेरे पास जितने पैसे हमें दे दे। मालिक, मेरे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है। अगर मैं 4 घड़े बेचता हूँ तभी जाकर मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। ये ऐसे नहीं निकालेगा, तू जाके तलाशी ले इसकी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है मालिक। अरे इसके पास तो 40 कौड़ी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन ठीक कीजिए है, जा। मुझे। हाँ ठीक है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गांव में जाके हमारे बारे में सबको बताएगा, फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए इसे यहीं पर खत्म करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। मालिक, मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपने मुझे कुछ कर दिया तो मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना बेसहारा हो जाएंगे। मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दीजिए। तुझे तो मैं बाबा! अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? मेरा हाथ हिल ही नहीं पा रहा है। ये क्या बात कर रहा है तू? तेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ? अरे 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 ये क्या हुआ? हाँ? मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। हम तो लाचार हो गए, काम नहीं कर रहा है। कैसे करेंगे? मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे रे, मेरे हाथ में ताकत नहीं लग रही है। अरे अरे रे, आप लोग ये कैसे गिर गए? मालिक, रुकिए रुकिए। क्या हुआ भाई? ये अचानक से आपका हाथ ऐसे कैसे हो गया? बाबा, आप इनकी रक्षा कीजिए बाबा। फिक्र मत कीजिए,
सब ठीक हो जाएगा। आप लोग डरिए मत, बाबा आप लोगों को बचा लेंगे। उठिए मालिक, उठिए। बाबा इनकी रक्षा कीजिए बाबा। उठिए, उठ जाइए। चलिए भाई वहाँ चलकर बैठते हैं। दर्द कम हुआ भाई? आइए यहाँ पर बैठ जाइए। थोड़ा पानी पियेंगे आप लोग? आराम से पीजिए, आराम से पीजिए पीजिए। भैया, हाँ भैया बोलिए ना आप भाई। अपने रास्ते चले जाइए भैया, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हाँ हाँ, अरे भाई मैं भला तुम दोनों को ऐसे कष्ट में छोड़कर यहाँ से भला कैसे जा सकता था? इन घड़ों को आज नहीं तो कल मैं बेच ही दूंगा। मालिक, मेरी बीवी ने ये रोटी बनाकर भेजी है, लीजिए खाइए। हाँ, हाँ। लीजिए आप भी खाइए। खाइए मालिक। हाँ, हाँ। मालिक, अगर कोई कष्ट में हो और कोई इंसान उसकी सहायता ना करे तो वो इंसान थोड़ी होता है। हाँ खाइए भाई। पेट भरकर खाना, बेचारे पता नहीं कब से भूखे हैं। अच्छा है ना मालिक, मेरी बीवी बहुत ही अच्छी रोटियां बनाती है, खाइए। सब बाबा की ही दया है। अल्लाह